एकदम अटपटा सवाल पूछने वाला हूं मैं आपसे। आप अपने घर के एक दरवाजे को धोखे से खोलते हैं बिना खटखटाए और पाते हैं घर के एक बुजुर्ग को, जिनकी उम्र 50 या 60 साल है, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। या फिर इससे भी ज़्यादा कठिन सवाल पूछता हूं मैं आपसे, वो ये है कि जब आप एक दरवाज़ा खोलते हैं अपने घर में, कहीं से बाहर किसी प्रोग्राम से वापस आके, आप पाते हैं घर की जो महिला जिनकी उम्र 50 साल है, वो हस्तमैथुन कर रही हैं। क्या सोचेंगे आप उस वक्त? अजीब लगेगा आपको? आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। किसी का जिगरा नहीं है इस बारे में डिस्कस करने के लिए। न किसी यूट्यूबर का, न किसी साधु बाबा का, न किसी ज्ञानी गुरु का। पर हम और आप सामान्य लोग हैं और सामान्य लोग सामान्य बातें जरूर करते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो पे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, उस विषय पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। हमने इसे टैबू मान लिया है, ऐसा प्रतिबंधित विषय जिस पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, आप एक घर का दरवाज़ा खोलते हैं धोखे से, आप कहीं किसी प्रोग्राम में किसी फिल्म को देख करके आ रहे हैं, आपके बुजुर्ग घर में हैं और आप दरवाज़ा धोखे से खोलते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 या 60 साल है, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। आपको लगेगा ये बुड्ढा टर्की हो गया है। ऐसी ही अगर आप किसी महिला के बारे में सोचें तो आपको तो लगेगा कि मैं शर्म के मारे डूब जाऊं। अब हमारे देश में ये हो गया है कि अगर आदमी की उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है तो उसे न सेक्स के बारे में सोचने का अधिकार है, न उसके बारे में किसी को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। और ये तो हस्तमैथुन की बात कर रहा हूँ। अगर एक कपल की भी बात कर लेते हैं, एक कपल जिनकी उम्र 50 और 60 साल है, अगर वो किसी जगह पे प्यार से बाहों में बाहें डाल के या किस करते हुए किसी पब्लिक प्लेस पे, मुंबई के जगह में जहाँ पे सभी कपल होते हैं, वहाँ अगर वो पाए गए तो सबको बड़ा एतराज़ होगा कि देखो उनको बुढ़ापे में क्या शर्म सूझी है। वो कपल अगर शादीशुदा है तो भी, और शादीशुदा क्यों हो, दो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं लेकिन वयस्क हैं और उनकी उम्र 50-60 साल है या उनकी उम्र में बहुत फ़र्क भी है, अगर वो किसी होने की कोशिश करते हैं जहां सभी लोग होते हैं, जहां पे कानून में कोई प्रावधान या कोई व्यवधान नहीं है, उस स्थिति में भी लोग उन्हें परेशान करेंगे। अगर वो किसी ओयो के रूम में जाते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि क्या मैं अश्लीलता को बढ़ावा देने की बात कर रहा हूं? नहीं दोस्त, अश्लीलता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां पे खजुराहो के टेम्पल हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जहां पे महर्षि वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की थी। कामसूत्र जिसने पूरी दुनिया को सेक्स के बारे में समझाया। पर आप आज जो नई एजुकेशन का जो सिस्टम है, पहले ज़माने में इन सब चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था। पहले ज़माने में सेक्स को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था और हर एक के लिए ये उपलब्ध विषय था जिस पे डिस्कशन। देवदासी की प्रथा, अगर जिनके पास उपलब्धता नहीं होती थी, और सभी प्रकार के मुजरे और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे समाज में बनाई गई थी। और यही कारण था कि जो इतने सारे सेक्स क्राइम हो रहे हैं या जो इतने सारे रेप और ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में क्योंकि उसे दबा दिया गया, अब हम उस प्रेशर कुकर की तरह बन गए हैं जिसकी सीटी नहीं बजने दी जाती, और एक ना एक दिन कहीं ना कहीं जाके ये प्रेशर कुकर फट जाता है हमारे समाज में। अभी आपने देखा होगा कि बड़ा इंसिडेंट हुआ, कई सालों पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में भी। अभी आपने देखा होगा कि यही लोग जाके फटते हैं किसी बच्चों के पास में। क्यों? क्योंकि सेक्स को दबाया जा रहा है। और ये जो स्थिति है, ये हमारे समाज के लिए, हर कोई यूट्यूबर आकर के कहता है अरे ये तो बुरा है, हमें ये करना चाहिए। क्यों बुरा है? अगर इसे सही और नियंत्रित, याद रखिएगा, वही आग जो पूरे जंगल को जला देती है, वही आग जो बम के रूप में पूरे शहरों को ख़त्म कर देती है, उसी आग से खाना भी पकाया जाता है। आपको उस आग को नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा।
वैसे ही ये पूरी सृष्टि जिसका निर्माण हुआ, हम कोई 150 करोड़ जो लोग बने हैं, ये कोई एसएमएस करके नहीं बने हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हम छुपा रहे हैं और छुपाने के कारण में एक मानसिक विकृति का निर्माण हो रहा है पूरे समाज में, क्योंकि ये पूरा समाज उस दिशा की तरफ देख रहा है और उस तरफ। आप सोचिए, अगर ऊपर एक किसी बड़े विद्वान ने कहा था, मैंने सुना था, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एलियन अगर ऊपर से इस पृथ्वी को देखता होगा तो वो क्या कहेगा कि पूरी दुनिया, ये पूरे जो लोग हैं, जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, सभी पाना चाहते हैं, वो है सेक्स, पर उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम बचपने से बच्चों को कहते हैं, नहीं नहीं वहाँ हाथ मत लगाना, ये तो गंदी बात है, ये गंदी बात है, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, हाँ करूँगा मैं गंदी बात। ये गाना बना दिया। ये गंदी बात नहीं है। हमारा समाज जहाँ शिवलिंग की पूजा करता है, उस समाज में आपने सेक्स को बुरा बना दिया। हमारा समाज जहाँ कामसूत्र की किताब लिखता है या खजुराहो के मंदिर हैं, उसमें आपने बुरा बना दिया, और यही समाज बाद में जाके दुनिया में रेप कर रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में सेक्स भरा हुआ है। आज की स्थिति आप ये देख लें कि आप दिल से सोचिएगा, आप अपने किसी निकटतम किसी बड़े अधिकारी, मंत्री या किसी बड़े व्यक्ति को जानते होंगे, आज आप उसे कह दें कि कोई डील के लिए जाना, उसके पास टाइम नहीं होगा, आप उस दोस्त को कह दें भाई साहब आज कुछ जुगाड़ होने वाला है, वो तत्काल तैयार हो जाएगा। सेक्स की माया ही इतनी है क्योंकि हम उसे दबा रहे हैं, और वो दबाना ही हमारे समाज की विकृति का कारण है। जितने भी सेक्स क्राइम हो रहे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं। और अगर आप एक व्यक्ति हैं जिसकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, और उसके बावजूद आप इंसान हैं और आपके मन में इच्छा होती है, महिलाएं तो मोनोपॉज के बाद में उनमें सेक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम ये कह रहे हैं कि हम उनको इससे दूर करें। हमारे घर के बुजुर्ग कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। माता पिता अगर 40-50 साल के, वो अलग अलग सोते हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है हमारे देश को? हमने सोचा ये बुढ़ा आदमी है, और आप ये मत सोचिए जिस दिन आप बुढ़े होंगे आपके मन में, क्योंकि याद रखिए मैं अभी 46 साल का हूं, और जब मेरे पिता 46 साल थे तो मैं उनको बुढ़ा मानता था। मेरी शादी हो चुकी थी जब मेरे पिता 46 साल के थे। आप समझ रहे हैं? आपको पता है मेरे 2 बार विवाह थे। मेरा पहला विवाह की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में जो मेरा अरेंज मैरिज हुआ था। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें दोस्त, कि हम इस समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हम सेक्स एजुकेशन नहीं देना चाहते, बुजुर्ग सेक्स करें, ये पाबंदी है, वो टैबू है, और ऐसे लोग जाएं कहाँ? अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको भी जीने का अधिकार है, आपके मन में भी इच्छाएं हैं और आप मरे नहीं हैं, मगर आपको एक ऐसी मशीन बना दिया है, एक एटीएम मशीन, जो पेंशन के पैसे या अपने जमा पूंजी के पैसे, एफडी पैसे लाए, और नया फ़ोन जो लॉन्च होता है वो ला करके अपने घर के बच्चों को दे, नई टीवी लॉन्च होती है वो लाएं और अपने बच्चों को दे। ये आपको बनाया गया हुआ है, और आपको जीने का कोई अधिकार नहीं। आप खाना खा सकते हैं, और खाने में भी डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और दुनिया की बीमारी हैं, खाने में भी 2 रोटियां ही खा सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप सिर्फ दिन गिन रहे हैं मरने का। खुशियाँ कुछ नहीं हैं, और हर कोई कहता नहीं तुम भजन गाओ। क्यों? हर आदमी नहीं, अगर मैं 60 साल का हूँ, मैं भजन नहीं गाना चाहता। आप नहीं गाना चाहते, आप चाहते हैं कि आप भी शकीरा के गाने पे डांस करें। हर एक की अपनी इच्छा है, पर समाज आपको उस तरफ डालना चाहता है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आपको उधर ढकेलना चाहते हैं। याद रखिए, यही पतन का कारण है हमारे समाज का, और इसी कारण हमारे समाज में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण उनके आसपास के रिश्तेदारों में होता है, क्योंकि हमने उसे एक दबा दिया, उसे ढका, उसे हमने बिलबिला दिया है, गंदा कर दिया है, हमने उसे कभी खुलने नहीं दिया। और यही हमारी समाज की विकृति का कारण है। अगर आप इस उम्र में हैं, और अगर आप मान लीजिए आप का रिश्ता टूट चुका है, आप 50 साल के हैं, आपका रिश्ता टूट चुका है, आप विधुर हैं, या आप रिटायर हो चुके हैं, आप विधुर हैं या विधवा हैं, या आपकी शादी टूट चुकी है, आप अकेले हैं, उस स्थिति में क्या करें? क्या आप मर जाएं? नहीं, आपको भी जीने का अधिकार है। खुल के जिए,
और जाइए वहाँ जहाँ पे सबसे बेहतर आपको ट्रीट किया जाता है, आपको एक मशीन की तरह नहीं। और यही मेरा कारण था बेलारूस में। मैं बेलारूस को इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बेलारूस में देखा कि बुजुर्गों का भी जीवन है, वो भी इंजॉय करते हैं। गाँवों में सरकार ओल्ड डिस्को बनाती है, मतलब सिर्फ बुजुर्ग ही वहाँ एंजॉय करते हैं। ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं, उनके भी सोशल होने का कल्चर है, वो भी क्लब में। आज रात को अगर आप बेलारूस में आप किसी क्लब में जाएंगे, अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे आप देखेंगे कोई बुजुर्ग आदमी भी आके बैठा, वो अकेला एंजॉय कर रहा है, बुजुर्ग महिला भी आके डांस कर रही है। कोई ने उसे पाबंदी नहीं बना रखी है। और किसी भी आयु वर्ग का आकर्षण किसी भी आयु वर्ग के प्रति हो सकता है अगर वो कानूनी आयु में आते हैं, मतलब महिला अगर 18 साल से ऊपर आती हैं तो अगर आपकी उम्र 50 साल है और कोई 18 साल की 20 साल की लड़की भी आपको पसंद कर सकती है। वहाँ पे कोई ऐसा फ्रेम नहीं बना रखा और नकली अच्छे बनने की, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लोग आपको पसंद कर सकते हैं, आपको प्यार कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार ख़त्म हो गया है, अगर आपकी ज़िंदगी में सेक्स ख़त्म हो गया है, तो आप ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। उस पैसे का क्या? और बेलारूस जाने के लिए कोई करोड़ों अरबों रुपए की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको कहा ना कि बेलारूस में गाँव का कोई अपार्टमेंट कर दें जो कि लगभग भारत के 15 लाख रुपए से शुरू होता है, उसमें भी आपको बेलारूस की टीआरपी, और उस अपार्टमेंट में रहेंगे, कोई बहुत खर्च नहीं है। आपको नई जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अगर आप इस स्थिति में से गुजर रहे हैं अपने लिए, तो घुट घुट करके और तिल तिल के अपने जीवन में से कैलेंडर में के जो होते हैं ना, दिन मत गिनिए, जिंदगी जी लीजिए। मर के भूत बनने से क्या फ़ायदा? अगर मन में अरमान है, अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा कोई बात नहीं, मगर मन में अरमान है तो नकली अच्छे बन के एक बोर्ड लगा के अपनी ज़िंदगी में मत जिए। उस जगह में जाइए जहाँ पे लाइक माइंड वाले लोग हैं, आपके जैसा सोचने वाले लोग हैं। उस जगह में जाके अपना जीवन नया शुरू कीजिए। क्या पता, आपको लगता है 50 साल में आप बूढ़े हो चुके हैं, क्या पता आप 80 साल की उम्र तक जिए। मेरे दादा लगभग 100 साल तक जिए और मेरे दादा के बड़े भाई 100 को पार कर चुके हैं। आप सोचिए 50 में ही, और वो 50 और जीना पड़ा आपको, तो क्या करेंगे आप? जीवन जी लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो कर लीजिए, मन को मारिए मत। और जहाँ पे आपको सुकून मिलता है और जिस चीज़ से सुकून मिलता है वो कीजिए, वो ज़रूरत है आपको अपने जीवन के लिए। अगर सेक्स है उसको दबाइए मत, सेक्स को छुपाने की चीज़ नहीं है। हम और आप उसी से पैदा हुए हैं, पूरी सृष्टि उससे पैदा हुई है। और ये और याद रखिए, मनुष्य का जीवन ही उतना बेहतर है कि वो सेक्स में एंजॉय भी कर सकता है। जानवर एक समय से प्रजनन के लिए ही सेक्स करते हैं, उनका एंजॉय थोड़े समय के, एक सीज़न होता है। मनुष्य का कोई सीज़न नहीं होता है ना। जैसे कहते हैं दशहरा कुकुर, मतलब कुत्ता जो होता है वो दशहरे के समय ही कुछ करता है ना। गाय जो होती है उसको कहते हैं, हमारे गाँव में कहते हैं गाय कुदल गई है, मतलब वो उसमें हीट आ गया है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन मिला है एंजॉय करने के लिए, और कभी भी वो कर सकता है। तो अगर आपको विशेष जीवन मिला है तो उसका इस्तेमाल कीजिए दुनिया को बनाने के लिए, अपनी खुशियां पाने के लिए। हाँ, सब कुछ कानूनी कीजिएगा और सब कुछ सहमति से कीजिएगा, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मत कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी जी लीजिए। हो सकता है आप कपल हों और आप एक ऐसे समाज में जाके रहना चाहते हैं जहाँ पे आपकी उम्र के हिसाब से आपको जज नहीं किया जाता। अब आप वहाँ पे एक जगह में बूढ़ों के रूप में जी रहे हैं, क्या मतलब? उससे अच्छा एक नए जगह में जाइए, नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। ज़रूरत है आपको जीने की, क्योंकि अभी आप मरे नहीं हैं, तो मरने से पहले क्यों मरते हो?